तो देखो, now that we are back, regroup, फिर से विचार करें, इतना सुंदर जीवन संभव है। ये कहने की बातें नहीं है, बनाने के लिए नहीं है। I am not interested in wasting your time or mine, but I'm very invested in you and in me. You should be restless until you become restful. ये रेस्टफुल अभी हुआ जा सकता है, विश्रांति अवश्य प्राप्ति की जा सकती है, श्रम निवारण हो सकता है, दुख कष्ट से छुट्टी मिल सकती है। इसके लिए हम बने नहीं थे और बने नहीं हैं। ये अपना लिया, मान लिया, अपने आप पर ढांकोड़ लिए चादर, इसलिए दिखाई नहीं दे रहा। वास्तविक सत्य में दुख के लिए स्थान नहीं है, चिंता के लिए कोई स्थान नहीं है मनुष्य जीवन में। और सबसे बड़ी गुरु किल्ली जिसे कहते हैं, गुरु की चाबी जिसे कहते हैं, सबसे बड़ी जिससे सारे ताले खुलते हैं, गीता रूप में हमारे हाथ में दी है, पास में है। ये कठिन भी नहीं है, एकदम गलत बात है। गीता नहीं समझती, कठिन है हमारे लिए, नहीं, बिल्कुल समझती है। अपने मन को सादा कर दे, सिंपल माइंडेड, ओपन माइंडेड अप्रोच करे। ऐसा चालू आदमी भगवान नहीं है, आदमी बना के तो रखी, लेकिन समझ में नहीं आ रही। नहीं, उसके उल्टा है। वो तो पागल आदमी है, प्रेम में पागल, देने के लिए आतुर है, अलग अलग युक्तियाँ कर रहा है, कितने प्रकारों से बता रहा है। इसलिए दुख आ रहे जीवन में। नहीं, न इति, इसमें भी सार नहीं है, इसमें भी मजा नहीं है, इसमें भी आनंद नहीं है। काम वासना करके देखा, क्रोध करके देखा, लोभ में और इकट्ठा करके देखा, मोह चिपक के देखा, मद अपना गर्व अभिमान करके देखा, मत्सर जेलसी ईर्ष्या करके देखी, बहुत जमा के देखा, नाम कमा के देखा, कॉन्टेक्स्ट बड़ा नहीं है इसमें जो ढूंढ रहे हैं। अब बस अपने अंदर जाके देखे, मिल गया। जब मुझे मिला आत्म हीरा, तब सब जग लगा सवा खसीरा। कबीर जी के तेरे अंदर जाके जो मिल गया हीरा, सारी दुनिया को मैं सवा शेर में बेच दूं। इसकी इतनी फूटी कौड़ी की कीमत नहीं है। फूटी कौड़ी तो कम से कम है हाथ, ये तो संसार का तो अस्तित्व ही नहीं है, उससे सस्ते में। तो स्टे ग्राउंडेड, मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना है। ये प्राप्ति जो हुई है, इसका मोल जाने, इसकी कीमत पहचाने, अपने ही विवेक का आदर करे, अपने ही ज्ञान को सामने रखे। इधर उधर से बहुत अभी ज्ञान नहीं करना है प्राप्त। गुरुओं को प्रणाम है, संतों का आदर है, शास्त्रों को नमन है। सबसे बड़े भगवान तुम हो मेरे भगवान। अपने ज्ञान का आदर करे तो बिल्कुल ऐसे नदियाँ जैसे बहती जाती है, ऐसा झरना बहने लग जाएगा। इट्स अ मैटर ऑफ प्रायोरिटाइजिंग। सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है जीवन में? वही बच्चे, वही पोते, वही घर, यही शरीर अगर होगा तो वो मिलेगा। प्रतिज्ञा भगवान की, फिर उससे क्या मिलेगा? उसकी गारंटी दुख ही मिलेगा, इसकी गारंटी है। प्लीज डोंट बी फूल्ड। ये मीठा जो जहर है, मीठा जो लग रहा है, ये अपने हैं। कितने अच्छे लगते हैं ना, कितने मीठे हैं। इसके बोल देखो कैसे दौड़ते हैं, कैसे। नहीं मैया, उसकी कौतुक तो कर, प्रेम तो कर, मदद तो कर, चिपक मत। अपना ना मान, अपना तेरा भगवान है बस, केवल। ये नदी बहते जाती है, हिमालय से निकलती, कहाँ से निकलती? जिसको जो चाहे कचरा कूड़ा डाल दे, जिसको चाहे पानी निकाल ले। कोई कुछ ले रहा है, कोई कुछ दे रहा है, कोई थूक रहा है, कोई एक ही कर रहा है, बेकी कर रहा है, कोई गंगा जल मान के अपने पर कर रहा है, कोई अर्पण कर रहा है, कोई तर्पण कर रहा है।
वो नहीं ध्यान नहीं देती, अपने सागर की ओर जा रही है। ऐसा बस वो कोई दे, मान दे, अपमान दे, कोई ले, कोई चुरा ले, कोई प्रेम दे, कोई वो सब करने दे संसार। अभी समय नहीं अपने पास, अभी ये जीवन का उद्देश्य नहीं है ये लेना देना, मर जाएंगे इसमें, फिर से आएंगे उसी में। अभी अपना भगवान, मेरा कृष्ण, मैं अपने लिए कहता हूँ, मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करता हूँ। I can ignore all noise. Everything is noise. Everything is just noise to be ignored. अपने ध्येय की ओर, अपने लक्ष्य की ओर, अपने कान्हा की ओर, अपने भगवान की ओर प्रवाह में चलता रहे। मुख्य प्रवाह, प्रमुख जीवन ईश्वर में लीन हो। ये सब मिलाकर गौण है। सारे सपने देखे आज तक जितने, सब मिलाकर ताकत नहीं है वास्तविक सत्य की एक कण की बराबरी करे। ऐसा है ये सब। चलने दे, सपने को चलने दे, साथ दे। कोई इनकी निर्वत्सना करने की आवश्यकता नहीं, झूठा गाली देने की आवश्यकता नहीं। चलने दे, लेकिन अपनी जागृत अवस्था को न छोड़े। अभी जाग आ गई है, अब थोड़ी जागरूकता समझ रही है, अब वास्तविकता का अनुभव हो रहा है, उससे और जागना है, पूरा जागृत होना है। वो फिर से चादर ओढ़ के सो नहीं जाना है। ब्रह्म मुहूर्त आ गया है, शुभ वेला जीवन में आ गई है। सूर्य की लालिमा दिख रही है, कल तो और जल्दी डे लाइट। अब यहाँ से उत्तिष्ठ जागृता कहते हैं उपनिषद। अब उठना है, अब जागना है, और फिर वो आनंद, सच्चा आनंद लेना है, सपने का आनंद नहीं। सपने में आनंद होता है, घंटा भर टिकता है, चला जाता है, टिकता नहीं कुछ, और वास्तव में कुछ प्राप्त नहीं होता। जागृत अवस्था में जो आनंद होता है उसका अनुभव होता है। ऐसे ही आध्यात्मिक जीवन में अभी जागृत होना है। और हमारे साथ गीता है, ध्यान करने की व्यवस्था हमने पास है। इट्स मैटर ऑफ योर चॉइस। सबसे बड़ी बात भगवान है हमारे साथ, गुरु में श्रद्धा निष्ठा है जीवन में। ये हो नहीं सकता, ये असंभव है। आई रिफ्यूज टू एक्सेप्ट दैट यू कैनॉट अचीव व्हाट आई हैव। इट इज़ अ लाई, ये झूठ है। सत्य यही है, you can absolutely have what the greatest men who walked on this planet have had. वो भी मनुष्य थे और हम भी मनुष्य हैं। उनका भी भगवान था, हमारा भी भगवान है। और उनका भगवान अलग और हमारा भगवान अलग नहीं था, एक ही भगवान है। उपनिषद कहते हैं बस जीवन का ये उद्देश्य है। मनुष्य जीवन में दो बातें करनी है केवल, आत्मनो मोक्षार्थम जगत हिताय च। पहले अपना मोक्ष प्राप्ति करे, अपनी छुट्टी करे, दुख से छुट्टी, अपने आप को स्वस्थ बनाए, आनंद में स्थित, अपने सच्चिदानंद स्वरूप में जागृत। वो हो गया, फिर दूसरों को जगाए। आत्मनो मोक्ष अर्थम, अर्थ मतलब प्राप्ति। जीवन का लाभ क्या है, जीवन किस लिए मिला है, मनुष्य क्यों बनाया, मेंढक क्यों नहीं बनाया, इधर से उधर कूदता जाए, कीड़े मकोड़े खाता जाए। वो सांप उसको निगल रहा है, किसी कभी मौका मिले तो देखना। मेंढक को जो वो पायथन निगलता है, उस समय उसके सामने कीड़ा आता है तो फिर भी जीभ बाहर, वो कीड़े को खा रहा है, उसको पता चल रहा है मेरे को खाया जा रहा है, और वो खुद भी खा रहा है। इतनी वासना, इतनी लालसा। ऐसे ही मेरे को अभी मृत्यु खा रहा है, धीरे धीरे धीरे, पता नहीं चल रहा, अंदर अंदर जा रहा हूँ मैं। मृत्यु आगे बढ़ रही है ना, मेरी तो हो रही है, आपकी पता नहीं। और उसमें भी मैं खाने के लिए तरसूं, खाना पीना वासना में रहूं, तो मेंढक की मेरी बराबरी तो हो गई ना फिर। तो ऐसा गधे नहीं बनना है। मनुष्य है, अगर मिला है तो इसकी दो बातों के लिए। इसकी अर्थ मतलब प्राप्ति क्या है, आत्मनो मोक्ष अर्थम। इस जीवन को देश की छुट्टी करना है परमानेंट,
अपने भगवत पद में स्थापित होना है। आत्मनो मोक्षार्थम, और मोक्ष प्राप्ति के बाद आत्महत्या नहीं करनी है। क्या हो गया काम, मार डालो अपने आप को, नहीं। अभी बाकी जो है उसमें जगत हिता है। अच्छा, जो जगत है, जो भी जन्म जाता है उसका हित करे, उन्हें भी इधर के रास्ते लगाए। फिर उस यात्रा में जितना मिले उतना मिले, जितना पेट का खड्डा भरने के लिए आवश्यक उतनी प्राप्ति। वो छप्पड़ पे कुछ दूसरा छपड़ा झोपड़ी जो रखनी पड़े रख ले, इधर से उधर जाने के लिए गाड़ी जैसी खटारा जो भी मिले, चलती का नाम गाड़ी रख ले, ज़रूरत है ठीक है, लेकिन बाकी कचरा पट्टी नहीं जमा करे। बहुत आसान जीवन है, मस्त बिंदास जिया जा सकता। मैं जी रहा हूँ ना, बिंदास, निडर, निर्भीक, भय रहित अवस्था। कोई डर नहीं है, कोई चिंता नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है, ऐसी बात नहीं है। सच ही में कहता हूँ, आना ना किसी दिन बताएंगे। प्रॉब्लम तो है, चिपकते नहीं है, लगता नहीं है कुछ। तो ये मेरी प्रार्थना है कि ऐसे आपका भी जीवन हो सकता है। थोड़ी गीता, थोड़ा ध्यान, तो ये कई, मैं भी वहाँ पर कुछ इंडिया में कुछ सेशंस भी हुए, कॉर्पोरेट सेशंस या यूथ के साथ, हाई स्कूल ग्रेजुएशंस के, कोई अतिथि करके बुलाया कि कोई किसी के प्रश्न, उनमें कईयों ने प्रश्न पूछा। एक वन कॉमन थिंग दैट आई शेयर्ड विद अदर्स इज समथिंग दैट आई फील लाइक sharing here also. I don't have a picture drawn, otherwise I would screen share maybe some other day, लेकिन फिर भी सिंपल भाषा में कह तो देता हूँ। How should we live? How should we prioritize? How should we decide what is important? जीवन में क्या करे, क्या न करे, इस प्रश्न पे उत्तर तो बहुत मिल जाएंगे। शास्त्र भी है, कितने गुरु है, कितने संत है, आर्ट ऑफ लिविंग है, आर्ट ऑफ दिस है, दैट है, और सब बराबर है, सब अच्छे है, सब ठीक है, सब वंदनीय है। जब तक अपना मॉडल अपन नहीं बनाए तब तक वो दूसरों का मॉडल नहीं काम करते। So you have to create your own model. Like I created my own model and I want to share the model that I live by. It's a simple framing, कोई complicated नहीं उसमें. You can replicate it also, but it has to be your model, Prabhu. It cannot remain my model if you want it to work. ना तो उसमें क्या है, एक सिंपल सेंटर सर्कल्स, कॉन्सेंट्रिक सर्कल जानते हैं जो एक सर्कल, उसके बाहर बड़ा सर्कल, उसके बाहर बड़ा सर्कल। वो कितना भी कौन सा भी सर्कल हो, उस हर सर्कल में सेंटर तो होता है, कोर तो होता ही है, केंद्र जिसे कहते हैं, केंद्र बिंदु, सेंटर। तो दुनिया में से साइंटिफिक बात है, आध्यात्मिक भी है, दुनिया में जो कुछ भी अस्तित्व में उसका कोर होता है। एवरीथिंग हैज़ अ सेंटर, एवरीथिंग हैज़ अ कोर। पृथ्वी को भी कोर है, सूर्य को भी कोर है, आकाश गंगा को भी कोर है, सृष्टि को कोर है। हम लोग शरीर को भी बोलते कोर एक्सरसाइजेस करनी है, कोर स्ट्रेंथन करना है। लड्डू का कोर है, पेड़ का होता है, पर फल का कोर होता है, गुठली होती है सेंटर में जो होता है, उसके अराउंड बांधा जाता है सब। जो छोटी सी कली हो तो देखना, छोटी सी होती है फिर वो बढ़ती जाती है। फल को देखना, छोटा सा फल होता है, उसके अराउंड बढ़ते जाता है। तो केंद्र होता है जिसमें सारी शक्ति, ताकत होती है, न्यूट्रिशन होता है जिससे वो फैलता है। ऐसे ही हमारे जीवन में सेंटर है, कोर है, उसको आइडेंटिफाई करना चाहिए। क्या है मेरे जीवन का, अभी जितने बच्चे हैं मेरे आयु, उसका सेंटर क्या है, केंद्र क्या है। What is my grounding? What is my anchor? What do I want to never compromise? What do I want to always remember? कि अगर वो कोर हट जाए तो मैं ही हट गया, मर गया। ऐसे इतना महत्व किस बात का है नहीं, जैसे कोर ही नहीं रहा तो कोई वस्तु का कुछ नहीं हो सकता है। शायद आप समझ रहे होगे इस बात को। सेंटर का महत्व, सेंटर ना हो तो सर्कल नहीं हो सकता। सर्कल ड्रॉ ही करते, प्रोट्रैक्टर अपने समय में जो होता था, इसको टोक को रखते थे, फिर उसको ड्रॉ करते थे पेंसिल को लगा करके। इसको नहीं रखे तो सर्कल भी ना बने। So what is that center? You have to identify your own center. My core, my center is Krishna. No if, buts and thens, no को आग का गोला, बादल, कोई निर्विकार, निर्गुण, निराकार, ये वो, भगवान, शक्ति, नहीं, कृष्ण। क्लियर है मेरे, क्लियर।
It does not have to be your center. That center works. If you make that center, I tell you that it works. But you can identify your own center. मेरा कोई आग्रह नहीं है, अपना सेंटर आइडेंटिफाई करे. मेरे लिए उसने काम कर दिया उस सेंटर ने. अभी कुछ भी हो, मैं मर जाऊंगा लेकिन कृष्ण को नहीं छोड़ूंगा, सीधी बात है. इनफैक्ट कृष्ण को जब छोड़ूंगा तो मर ही जाऊंगा. इनफैक्ट वही वो तभी मरते जब कृष्ण छोड़ता है, निकल जाता है. तो चेतन स्वरूप में चेतना चेतन अपने कोर को आइडेंटिफाई करे. वॉट एवर इट इज़, किसी का ट्रूथ हो सकता है, किसी का प्रेम हो सकता है, किसी का कुछ. जैसे मैंने यंग प्रोफेशनल्स, IT प्रोफेशनल्स के सामने 1 घंटे का 90 लोगों बच्चों के साथ मतलब, ये बच्चे तो नहीं, ये टीनेजर्स भी नहीं कह सकते, देयर वर इन देयर 20s and 30s. So I said, maybe Krishna is too much for you, maybe call it love. You don't want to compromise love. You can grow rich, but you'll never be fulfilled, you'll never be happy if there is not pure love in your life. So identify your core, उसको पकड़ के रखे. मर जाए तो लेकिन इसको नहीं छोड़ेंगे. बस जीने मरने का कोई अर्थ ही नहीं अगर कोर नहीं है तो. उसके अराउंड एक सर्कल ड्रॉ करे फिर छोटा. दैट सर्कल हैज़ टू बी ऑफ योर वेल बीइंग फर्स्ट. इसमें कोई स्वार्थ नहीं है. डरे नहीं कि अरे मेरा अपना अपना कैसे यार, अपने के नहीं नहीं नहीं. तुम ही नहीं अगर ढंग से जी सकते, तुम्हारा शरीर अगर साथ नहीं दे रहा, तुम अगर प्राणायाम नहीं कर रहे हो, तुम अगर ध्यान नहीं करते, तुम्हारा मन अगर शांत नहीं है, तो खा के दूसरों को शांति दोगे, स्थैर्य दोगे? ये तो बिल्कुल बचकानी बातें है, तो लोगों को उल्लू बना रहे. You have to center, ground yourself. So your well-being, not my well-being, not your guru's well-being, your well-being has to be first and foremost. You have to stretch and exercise or run and do pranayam and do your dhyan. Take a break. Slow down. You. इसमें स्वार्थ नहीं है, because you are God. You're serving the God in you by prioritizing yourself. So in that order, center your core first, then your well-being. You define, however, I have defined my well-being this way. I have to stretch every day physically. I have to go for a run. I have to do some pranayam, and I have to do dhyan, and I'll listen to the Gita. ये जब चल रहा था, I know that I'm looking out for my mental health, my physical health, my spiritual health, essential है well-being. उसके बाद ही मैं किसी की कोई मदद कर सकूं, नहीं तो मेरे को ही मदद करना पड़े लोगों को. इसलिए so center, then your personal well-being. The next circle, the bigger, not because it's more important, bigger because it is farther from the center. ना सेंटर के सबसे नज़दीक क्या है? मेरा पर्सनल वेल-बीइंग. उसके बाद थोड़ा सा दूर क्या है? माय रिलेशनशिप्स. यू मस्ट प्रायोरिटाइज योर रिलेशनशिप्स. सारी दुनिया के साथ नहीं, वो वसुधैव कुटुंबकम बाद में आएगा, तब आएगा. पहले पिक नो मोर देन 5. आई नो आई एम कमिंग अप ऑन माई टाइम, लेकिन थोड़ा 10 मिनट तो है. पिक नो. छठी रिलेशनशिप हो गई तो कचरा है. इतना क्लैरिटी से बता दूँ, क्योंकि मेरे को तुम लोगों से कुछ लेना नहीं है, इसलिए तुम्हारे सामने बातें भी नहीं बतानी है. हैंगअप कर सकते हो, भगा दे सकते हो, इसके बाद नहीं आना जीते भाई, ख़त्म तुम्हारा यहाँ पे. 5 इज मैक्सिमम रिलेशनशिप. सो बी पिकी. आई इंसिस्ट. और सोचे पुश योर सेल्फ. इफ़ यू हैव सिर्फ मेरे 7, 8, ये 10, 12 जो रिलेशनशिप मेरे लिए नहीं यार, फिर नहीं होगा काम. सॉरी, 5 भी बहुत हो गया, लेकिन 5 तक छोड़ दे दें. आई हैव 5 रिलेशनशिप्स, और वो रिलेशनशिप should never be the ones that I am getting something from, that I want something from, because they are doing so much for me. Those are primarily, those are dependent on you. भगवान ने रखे तुम्हारे इर्द गिर्द to take care of them, because they depend on you, seriously depend on you. Not वैसे तो सभी depend करते हैं एक दूसरे पर, तो system है, we're all connected. Everybody depends on, whether or not people understand, whether or not people admit. कितने भी डैनल, their fact is the wealthiest person and the most powerful king has been dependent on others. There's no question about it. लेकिन उसकी मैं बात नहीं कर रहा कि सारे सिस्टम से पेड़ मेरे पर डिपेंडेंट है, पानी दूता, वो रिलेटिव्स, ये वो नहीं. जो भगवान ने रखे थे उदाहरण की जो बात है, यू कैन नॉट रन फ्रॉम दैम. योर हस्बैंड, वाइफ, और एवर योर किड्स, जो भी हो. तो ये 5 रिलेशनशिप्स को प्रायोरिटाइज करे और उसमें इन्वेस्ट करे
अपनी जीवन शक्ति, अपना समय इन्वेस्ट इन की रिलेशनशिप्स. Why? Because the experience that we're giving is the currency of the soul. Remember, ये भगवान को हम कैसा अनुभव कैसे दे सकते हैं? अनुभव हम जो एक्सपीरियंस देते किसी को गाली गलौज तू तड़ाके से उसको बुरा लगा, मायूस हो गया मेरी बातों से, तो मैंने भगवान को नेगेटिव अनुभव दिया. एक कोई मायना नहीं रखता, मैंने 10 लाख रुपए डोनेट कर दिए और इतने पेड़े चढ़ाए और इतने नारियल चढ़े, वो खाक में गए. कि बुल्ले शाह ने कह दिया ना, बेशक मंदिर मस्जिद तोड़ो. बुल्ले शाह क्या कहता? प्यार भरा दिल कभी ना तोड़ो, जिस दिल में दिलबर है बस रहंदा. जिस पलड़े में तुले मोहब्बत, उसमें चांदी नहीं तोलना. तब मेरी जान नहीं ढोलना. तो ये जो अनुभव दे रहे एक दूसरे को प्रेम का, ये भगवान की पूजा और सबसे बड़ी पूजा हो रही है. इट्स द मोस्ट ग्लोरियस फॉर्म ऑफ वर्शिप. गिविंग समवन ए पॉजिटिव एक्सपीरियंस, नरिशिंग एक्सपीरियंस, स्ट्रेंथनिंग एक्सपीरियंस, empowering experience. Hence empowering गीता रिफ्लेक्शंस. रैंडम रिफ्लेक्शन नहीं है. इसलिए तो अपनी कैपेसिटी के अनुसार 4-5 की रिलेशनशिप्स को इन्वेस्ट करें उनको. दैट्स द सेकंड सर्कल. एंड देन द थर्ड सर्कल. सो दिस सर्कल तो मैंने कह दिया, बट दोज आर लाइक डॉटेड सर्कल की इसमें सपोज माधवी इज इन इट, Mohini is in it, Kana is in it, for example. Not because मोह है मेरा बच्चा, but I know that they, even now, they depend on me and I can benefit them. इसलिए अथवा मेरी माँ होगी, and maybe some fifth person. So और बाकी मोह है इसके बाद. नहीं, ये भी तो अपनी तो है, जीतू भाई वो तो अपनी ही है, लेकिन वो मोह है, प्रेम नहीं है. ऑडिट करना, अपने आप को पुश करना, अपने आप को टेस्ट करना. होल्ड योर सेल्फ अकाउंटेबल फॉर इट टू सी, टेस्ट वेदर दिस इज प्रेम और दिस इज मोह. सो वन easy test is if it's only giving. If it's only giving, then it is closest to love. If it is giving and receiving, then it is not pure love. It cannot be. You should be open to receiving love. I'm open to receiving love. I will let others love me, but I don't expect it. It doesn't bother me if it is there or not there. So ये exchange ठीक है, लेकिन अपनी ओर से नहीं अपेक्षा रहनी चाहिए. So वो second circle में हो सकता है 5 dotted है, वो together they look like one circle. Inner circle में भी मैंने क्या कहा था, jogging मेरे लिए है, stretching है, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज है, ध्यान है और लिसनिंग टू द गीता है ना. तो वो भी 5 डॉटेड सर्कल मिलके दे लुक लाइक ए सिंगल सर्कल ऑफ पर्सनल वेलबींग. द सेकंड सर्कल में भी 5 हो सकते हैं विच लुक लाइक अ सिंगल सर्कल ऑफ माई की रिलेशनशिप्स. देखो, आई एम बीइंग वल्नरेबल, आई एम ओपनिंग एवरीथिंग अप. ये तो रिकॉर्ड भी हो रहा है, तो अभी यूट्यूब पे पोस्ट भी होगा. छठा आदमी मेरे जीवन में कहेगा, यार मैं तो तेरे को मेरा दोस्त समझता था, मेरा नाम तो लिया नहीं तूने. I have to be prepared उसको समझाने के लिए. बॉस ऐसी बात नहीं है that you are not important to me, but listen, sit down, let me explain to you. And I say the same thing to you, that I don't have to show up in your inner core. You should think before you just randomly define ये भी है, वो भी है, वो भी है करके घर में जैसे भर के रखा है कचरा. ये भी ला लिया, वो भी ला लिया, ये भी खरीद लिया, कभी उपयोग नहीं किया इसका. क्या काम है इसमें सब कचरा पट्टी का? तो अभी लेना बंद करना चाहिए, देना शुरू करना चाहिए. तो द आउटर सर्कल कैन हैव नो मोर देन 2 लाइन्स इन इट. तीसरी लाइन आ गई तो काम बिगड़ गया. एंड दैट इज लाइक, चलो मैंने प्राणायाम कर लिया, भगवान को प्राधान्य दिया, अपने की रिलेशनशिप्स में इन्वेस्ट भी किया. आई स्टिल हैव सम टाइम लेफ्ट, आई स्टिल हैव एनर्जी एंड आई स्टिल हैव सम बेसिक नीड्स. ओ क्या थोड़ा मॉर्गेज ये वो जो भी होगा जिसका, ग्रोसरी शॉपिंग, क्या करे उसके लिए? इसका उत्तर उपनिषद देती है, जो मैंने बताया था, जो मैंने IT प्रोफेशनल्स को समझाया अपने ढंग से 1 घंटे भर में. आत्मनो मोक्षार्थम जगत हिताय. चल फिर अभी जो समय है उसके लिए अपनी छुट्टी करनी, अपना कुछ पिक वन प्रोफेशन, दैट काइंड ऑफ प्रोफेशन दैट आल्सो हेल्प्स अदर्स, है ना. जैसे डू समथिंग यूजफुल विथ योर टाइम. फॉर एग्जाम्पल, नाउ आई एम struggling, I'm fighting to feed hungry children.
And I'm not suggesting leave your job at all. I'm not suggesting change the company or boss or anything at all. I'm saying like right size it, minimize it, only as much as you need. अपनी सारी शक्ति इसमें ना जाए कि नेक्स्ट प्रमोशन कैसा मिले, बॉस को पटाए कैसे, वो पोर्टफोलियो पर कैसा बढ़े, वो ज़रूरी नहीं है. ज़रूरी के लिए जितना है जहाँ है फर्स्ट क्लास काम करे अपना, तो उसको धर्म समझ कर, भगवान का काम समझ कर अपना काम करे. जिस कंपनी में जो काम है उधर, क्योंकि उससे ठीक चल रही है गाड़ी तो. और दूसरा फिर बाकी जो जीवन है दुनिया के क्या काम में आए, फिर कम्युनिटी सर्विस, राइट, सोशल सर्विस, व्हाट एल्स कैन आई डू. दैट इज फॉर दैट आई डू गीता योग फॉर एग्जांपल. अगर मेरा मॉडल खुलेआम रख दूँ सामने तो कृष्ण इज इन माई सेंटर एंड दिस फीड नो किड हंग्री इज माई आउटर मोस्ट सर्कल. And outermost because it is less important. I don't live to feed hungry kids. Gita has a priority over that. Gita Yoga or Gita Reflections is more important for me than feeding hungry kids. Although that is important also. And even more than that is paying attention to those around me, making sure that their well-being is secure, being available for them, being present is even more important. उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है माई पर्सनल वेलबींग. और मेरे मन में कोई गिल्ट नहीं है इसके बारे में, रिग्रेट नहीं है, स्वार्थ नहीं लगता है कि अपना वेलबींग सिक्योर करने में. उससे भी इम्पोर्टेंट है कृष्ण का सिमरन और इसके साथ. सो इन दैट ऑर्डर इट्स जस्ट क्या तीन तो सर्कल्स है. एक सेंटर है उसके अराउंड वेलबींग, रिलेशनशिप्स, एंड देन व्हाट आई डू इन माई नेक्स्ट. स्पेंड सम टाइम, मेक इट योर ओन मॉडल. आई वुड से दैट हो सके तो उसमें ध्यान के लिए स्थान हो वेलबींग में, और गीता के लिए स्थान हो किसी एक सर्कल में कहीं पर. would only help, but maybe you have some other way. Maybe your guru tells you something different which could be right. I am nobody to tell you otherwise. I'm simply sharing my own path, my own experience. तो इस उद्देश्य से ये जीवन हो सकता है. बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है लाइफ, सिंपल हो सकता है. सिंपल इज ब्यूटिफुल, सिंपल इज द बेस्ट, सिंपल इज लवली, सिंपल इज ग्रेट, सिंपल अलोन इज फर्स्ट क्लास, एवरीथिंग एल्स इज सेकंड, थर्ड, फोर्थ क्लास. लाइफ इज सिंपल, लाइफ कैन बी सिंप्लीफाइड, एंड दिस इज वन सिंपल मॉडल. गिल्ट फ्री जिए, एकदम संकोच रहित जीवन हो. और कोई दूसरा कुछ कहता है तो कहने दे, उन पर भी प्रेम ही करे. जो कहता है कि अरे ये तो सब मेस्टअप है यार, तूने तो स्वार्थी जीवन है, वो ठीक है, हाउ कैन आई हेल्प यू, जस्ट थोड़ा समय निकाल के बस आगे चलने दें. तो विद दैट आई थिंक अपना समय तो हो गया है. वी वर इन द 10th चैप्टर. आई थिंक वी वर गोइंग टू स्टार्ट विद श्लोक 28. सो मैं खाली में भी पढ़ के एक दो श्लोक कर देते हैं, क्योंकि भाई आप कंटिन्यू कर सकते हो. अरुण भाई आज नहीं है, आप कर सकते हो. हाँ जी. Bless his heart. Hey, Arun bhai is the reason for this, right? Like he has made this possible, and God bless him and Anupa बहन. So ठीक है, थोड़ा एक दो श्लोक करते हैं, फिर then we can stop. So last time हमने उच्चय श्रव. I was going to ask you, does anyone remember where we had stopped? Oh, यहाँ से निकला. जय श्री कृष्ण. प्रणाम. 24 है 10th चैप्टर का 24. लेकिन मेरे विचार में दीदी 24 हुआ था, 25, 26 भी हुए थे. इसलिए मेरे याद आ रहा है, unless I was mixing up other sessions, क्योंकि भृगु ऋषि की थोड़ी सी कथा हल्की सी कही थी जो उन्होंने. Yeah, we started with 25. लेकिन सलील भाई, आई फील लाइक ये भी कहा था कि नारद मुनि की भी कथा होती है. मैं नेक्स्ट टाइम कहूँगा. या चित्ररथ नाम का जो गंधर्व कपिल था. आई डोंट माइंड गोइंग बैक, यूजुअली वी डू टेक अ स्टेप बैक. और अश्वत्थ वृक्ष जो पीपल का वृक्ष होता है, मैंने कहा था पीपल का महत्व क्यों है बायोलॉजिकली, बॉटनिकली रादर ऑल्सो, इज बिकॉज इट्स बीन प्रूवन दैट इट जनरेट्स द मोस्ट ऑक्सीजन. It takes the most carbon dioxide in and gives the most oxygen. शायद कहा होगा, नहीं कहा होगा. चलो वहीं से शुरू करते हैं 26 से. फिर इसलिए कहा था अश्वत्थ सर्व वृक्षाणाम, कि इसलिए पीपल के नीचे होम स्टेड्स बनाते थे,
अतः ऋषि मुनि ध्यान के लिए बैठ जाते थे पीपल के वृक्ष, क्योंकि अनायास ज़्यादा ध्यान लग। जैसे लास वेगस में अगर कैसीनो में गए तो सुना होगा वो दे पंप ऑक्सीजन ऑल नाइट लॉन्ग, दे पंप मोर ऑक्सीजन। सच्ची बात है, बिकॉज दे वांट पीपल टू स्टे देयर, ताकि वो ज़्यादा और खर्चा करते रहे, उनकी मिल्कत बढ़ती रहे और वो थकान न आए। थकान तब आने लगती है जब डिप्लीट होने लगता है, ऑक्सीजन कम होने लगता है, तो जाकर के वी हैव टू ब्रीथ एंड स्टॉप एक्टिविटी एंड टेक इन। सो ऐसे पीपल के वृक्ष के नीचे अनायास ऑक्सीजन आती है ज़्यादा मात्रा में, तो इसलिए ध्यान उसके नीचे अच्छा लगता है, मन शांत रहता है, श्रम निवारण होता है। इसलिए देखो कैसे बुद्धिमान थे हमारे ऋषि मुनि, बातें उनकी माननी सुननी, कम से कम अनुभव करने के बाद निष्कर्ष निकालना चाहिए, एक्सपीरियंस दैट जो होता है। ओम हौम जूम सहा नाम का मंत्र कहते पीपल के वृक्ष को शनिवार के दिन, ऐसा शास्त्रों में कहा है, शनिवार के दिन उसको प्रणाम करके हाथ लगाकर ओम हौम जूम सहा, बस इतना ही, वो पूरा का पूरा जो मंत्र है महामृत्युंजय मंत्र, ये यजुर्वेद में आता है। बाद में जो संजीवनी मंत्र था, ये बात मैंने एक बार पहले कही है, जिससे दैत्य गुरु शुक्राचार्य राक्षसों को फिर से जीवित कर देते थे। देव दैत्य युद्ध में वो मारते थे देवता, उनको फिर से जीवित कर देते, किससे? संजीवनी मंत्र से। उसका एक छोटा सा टुकड़ा है महामृत्युंजय मंत्र, जिसमें भी शक्ति है। उसके शुरू में ओम हौम जूम सहा ये सूक्त आता है बिफोर वी स्टार्ट, ओम त्रयंबकम यजामहे वाला जो है, तो उतना जो मंत्र है वो अश्वत्थ वृक्ष के साथ जुड़ा है। अगेन आई एम नॉट प्रिस्क्राइबिंग दिस, बट आई एम जस्ट शेयरिंग व्हाट आई हैव कम अक्रॉस ऑल्सो। इसलिए भगवान कहते अश्वत्थ सर्व वृक्षाणाम, क्योंकि ये क्यों बता रहे ऐसे, इसका अर्थ ये नहीं कि बाकी वृक्ष मैं नहीं हूँ, खाली मैं पीपल का वृक्ष हूँ ना, क्योंकि अर्जुन ने पूछा ही ऐसा प्रश्न ही पूछा था, फिर रिमेंबर केशु केशु च भावेशु चिंत्योऽसि भगवान मया, इसी अध्याय में प्रारंभ में अर्जुन प्रश्न पूछते हैं। स्पीकिंग ऑफ प्रश्न, वन ऑफ माई सेशंस इन गीता योग लाइव इन इंडिया वाज अबाउट शास्त्रार्थ करके था, क्वेश्चंस रेज्ड इन द गीता, इंग्लिश में था वो। दिस वाज नॉट Q&A अबाउट गीता कि समवन आस्क क्वेश्चन एंड आई विल आंसर इट, बिकॉज दे सेड किस विषय पर बोलना चाहते हो। मैंने सोचा एक ऐसा विषय जो आज तक मैंने किसी ने नहीं उठाया देखा, किसी संत गुरु सत्संग में नहीं सुना, नोबडी हैज शेड लाइट ऑन इट, ऐसा एटलीस्ट मेरे अनुभव में शायद हो सकता है कि गीता में ही जो प्रश्न आए हैं, फॉरगेट अपने प्रश्न, गीता में प्रश्न पूछे गए तो उसके उत्तर में आया वो गीता है का ज्ञान। लेकिन मेरा अपना अनुभव ऐसा है कि उन प्रश्नों पर भी अगर प्रकाश डाले तो बहुत कुछ खुलासा होने लगता है। The answer my friend is blowing in the wind, जैसे साइमन एंड गारफंकल ने कहा था, या मैं बच्चों को कहता था, मोहिनी कान्हा को, स्पेशली कान्हा को, कि if you're struggling with the question, मैथ में हो, just stare at the question. Literally, physically, look at the question until it pops the answer out. The answer will jump out of it. Don't relent, don't give up. Keep looking at the question and try it. अगर गीता का कोई पढ़ रहे हो श्लोक, अपना अनुप्रयोग करके देखे, ये समझ नहीं आ रहा ये क्या कह रहे भगवान, इसका अर्थ क्या है, तो बस इतना ही करिए। ये दिए ना 2 कैमरे, पावरफुल है, देख फाड़ के देखे आके, उससे हटे नहीं तू बताएगा नहीं तब तक मैं देखे रहूँगा तेरे को, और शर्म से बता देगा उसका उत्तर क्या है, अर्थ क्या है करके। वर्क्स एवरी टाइम। सो क्योंकि शब्द ब्रह्म है, उसमें सामर्थ्य है। तो इंटरेस्टिंग एनेक्डोट है कि Einstein had said, you might have heard, that if I have 100 minutes to save the world, I will use 95 to understand the problem. And then he stopped, which means then 5 minutes will be enough for me to save the world. If I can properly understand what is the problem. हमारी गलती हो जाती है, हम कुछ सुना आगे भागना शुरू होता है सोल्यूशनिंग में, ऐसा करे वैसा करे। पर if we concentrate on understanding what is troubling me, what is the real challenge, मूल में क्या है, what's at the root of this. So उस महावैज्ञानिक ने कहा कि 100 में से 95 मिनट तो मैं खाली प्रश्न को संकट क्या है ये समझने में पता है, तो बाकी तो इंटरेस्टिंगली भगवद गीता में 700 श्लोक है और roughly 35 of them are in the form of question. 35 is 5% of 700 श्लोक,
अर्जुन ने 10 प्रश्न पूछे, भगवान ने 10 प्रश्न पूछे हैं, तो अर्जुन ने 20 पूछे हैं इसमें है। जैसे 8वें अध्याय में अलोन कितने प्रश्न आ जाते हैं, शुरुआती 8 प्रश्नों से होती है 8वें अध्याय की अक्षर ब्रह्म योग की। पहला ही अध्याय का पहला ही श्लोक प्रश्न रूप में है, जो वन ऑफ द होमवर्क असाइनमेंट्स वाज धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे किम कुर्वत संजय, क्या कर रहा है, दैट्स अ क्वेश्चन। भगवान कृष्ण जब पहला शब्द निकालते हैं, मुंह खोलते हैं, पहला प्रश्न कुतस्त्वा, व्हाई, कुतस्त्वा कश्मलमिदम। भगवान जो आखिरी बात कहते हैं कि तेरे को समझा क्या, बराबर सुना क्या तूने, प्रश्न रूप में है कि तूने सुना क्या एकाग्रेण किम तव अर्जुन, did you listen to this with concentration? He ends with a question, he starts with a question. The Gita also starts with a question. Krishna asked 10 questions, Arjuna asked 20 questions. और फिर धृतराष्ट्र ने एक पूछा, ये ऐसा वैसा, there are 3 or 4. There are not direct questions, but there are in the form like question. जैसे पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेता, दूसरे अध्याय में आता है, अर्जुन प्रश्न नहीं पूछता लेकिन कहता मैं तुमसे प्रश्न पूछ रहा हूँ, पृच्छामि त्वां, मैं तुमसे प्रश्न पूछता हूँ। So the topic was, let's just take up some of the questions themselves. अशांतस्य कुतः सुखम, भगवान एक प्रश्न पूछते हैं कि अशांत मन है तो फिर सुख कैसे प्राप्ति हो सकती है। तो पहले पे अटेंशन टू अशांत क्यों है इसकी ओर। जैसे it just occurred to me when I said कि क्वेश्चन में ही आंसर है, इसलिए जैसे इन प्रश्नों में सारी गीता आ जाती है फॉर एग्जाम्पल। तो एनीवे बैक टू दिस श्लोक, अश्वत्थ सर्ववृक्षाणाम देवर्षिणाम च नारदा, एंड दैट्स व्हेन आई सेड कि नारद मुनि की कथा बड़ी रोमांचक है। नारद ऋषि अवतार समझे जाते हैं भगवान का, 24 अवतार, आमतौर पर 8 अवतार समझते हैं भगवान के। वो तो 8वां अवतार कृष्ण हुआ, 8वां पुत्र भी था, वो 8वां अवतार भी था, और 9वां अवतार बुद्ध का हुआ। बुद्ध भगवान है, हिंदुओं के भगवान हैं, हमारे भगवान हैं, मैं उनको बुद्ध देव करके प्रणाम करता हूँ। और जो सब बताया सिखाया वो सब एकदम उत्कृष्ट है, उच्च दर्जे का है, बहुत ही वंदनीय है। तो बुद्ध हमसे अलग नहीं है, बुद्धिस्ट बुद्धा लोग, जैन हमसे अलग नहीं है, सिख हमसे अलग नहीं है, बुद्ध नहीं है। हिंदू धर्म, सिद्धार्थ हुआ जो हिंदू, जो आगे चल के बुद्ध हुआ। नानक जी वाज बोर्न हिंदू, महावीर उन्होंने कभी नहीं क्लेम किया कि यार मेरा ये अलग धर्म है, बुद्ध मेरे, उनके अनुयायियों ने बाकी कहा है। जीसस ने कभी नहीं कहा कि अपना अलग है, क्रिश्चियन है। वो तो निकल गए, उसके बाद उन्होंने उनके फॉलोअर्स ने कहा नहीं ये क्राइस्ट वाले फॉलोअर है तो क्रिश्चियन है करके। जो भी अनुभवी योगी परमात्मा योगी है, सनातन धर्म ओरिजिनल को जो जानते हैं, उसके बाद धर्म वरम सब छूट जाता है, उन धर्म उनके पीछे चलता है। जीसस के पीछे धर्म गया, जीसस के सामने नहीं धर्म था। बुद्ध के पीछे धर्म चला, बुद्ध के आगे बुद्ध धर्म को देख के नहीं चले, महावीर के नहीं और हमारे संतों के नहीं और नानक के नहीं। सिद्धों के पीछे धर्म चलता है, साधक धर्म के पीछे चलते हैं। हम अभी साधक है, गीता हमें सिद्ध बनाएगी। इसके बाद धर्म निष्ठ जो मैं कहता होना जीवन चाहिए, वो सहज स्थित हो जाएगा। अभी हम धर्म के पीछे चल रहे, सिद्ध होने के बाद धर्म हमारे पीछे चलेगा, अर्थात हम जो करेंगे वो धर्म संगत ही होगा। अधर्मी जीवन रह नहीं सकता सत्य की प्राप्ति के बाद, असत्य वचन निकल नहीं सकते, किसी का अहित सपने में नहीं हो सकता। तो फिर अधर्म कैसे हुआ? अधर्म नहीं तो फिर धर्म ही है। तो अगेन नॉट वेरी कॉम्प्लिकेटेड, स्टे फोकस्ड, दिस इज सिंपल, दिस इज इजी। Don't let your mind tell you, don't let others tell you कि you don't fall for that। नहीं, हाँ गीता बड़ी कठिन है, अपने लिए नहीं, सुने नहीं, सुन लेना, आगे निकल जाना, अपने मन में पक्का रहना, नहीं अपने लिए संभव है। इसके लिए यहाँ पर वीकनेस के लिए स्थान नहीं है। बलवान बनाती है गीता, स्ट्रेंथन करती है, फोर्टिफाई करती है, वीक नहीं बनाती। तो अश्वत्थ सर्ववृक्षाणाम देवर्षिणाम च नारदा, नारद मुनि भक्ति प्रदान थे। नारद भक्ति सूत्र लिखा उन्होंने। कहने को व्यास जी के गुरु थे, इतने ज्ञानी थे व्यास मुनि, जिन्होंने सारे ज्ञान के ग्रंथ लिखे, उनके गुरु नारद थे।
व्यास जब मायूस हो गए, सब लिखने के बाद, वेद हो गया, महाभारत हो गया, सब ब्रह्म सूत्र तक लिख दिया, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा जिसने शुरुआत होती है। उसके बाद फिर भी बैठे, ये सुनी होगी शायद कथा, एक दिन नारद मुनि हुए तो उठ के खड़े हो गए, गुरु आया, प्रणाम किया, चरण प्रक्षालन किया। बोले क्या हो गया, मुंह लटका के बैठे, सब ठीक तो है, कुशल तो है? अपने शिष्य को पूछ रहे, कुछ चिंता तो नहीं है? बोले चिंता विंता कुछ नहीं है, पता नहीं आनंद नहीं, मज़ा नहीं आ रही। ये मैं अपनी भाषा में कह रहा हूँ, व्यास मुनि कहते हैं ये सब ठीक है, इतना सब हो गया, अभी क्या व्यास, डायमीटर, संस्कृत में व्यास मतलब डायमीटर, एंड टू एंड, द लॉन्गेस्ट सेक्टर ऑन अ सर्कल, कंप्लीट, जिसने पा लिया हो। वो कह रहा है कि ये तो है सब ठीक, लेकिन आई डोंट नो व्हाट्स मिसिंग, दैट्स व्हाट आई एम थिंकिंग अबाउट, व्हाट इज मिसिंग फ्रॉम माय लाइफ, समथिंग फील्स लाइक इट्स मिसिंग। तो नारद मुनि कहते, गुरु कहते शिष्य को, बेटा एक बात रह गई तेरी, ज्ञान तो बहुत कर लिया तूने, प्रेम करना नहीं सीखा, भक्ति नहीं करनी सीखी, भक्ति प्रधान नहीं हो जीवन हुआ, ज्ञान प्रधान जीवन रहा, इसलिए सुखा ही रहने वाला है। तो किसकी भक्ति करो? सीधा स्पष्ट धड़ाक से उत्तर दिया, और किसकी? जो ओरिजिनल है, द ओनली वन। यहाँ से सब निकला, कौन? कृष्ण। ये नारद और व्यास का संवाद सुना रहा हूँ मैं, अपनी बातें नहीं बता रहा। उसके विषय में सुन, उसके विषय में लिख, उसकी गाथा गा, उसके बाद में देख। और व्यास ने किया, व्यास जी ने, और वो खुद पागल हो गया और अपने बेटे शुक मुनि को भी पढ़ाया, और शुक मुनि ने आगे चल के भागवत की कथा सुनाई। तो ऐसे नारद मुनि, भगवान कहते हैं कि देवर्षियों में मैं हूँ, माई बैटरी इज रनिंग लो, सो इट्स पॉसिबल दैट एट सम पॉइंट इट टर्न्स आउट दैट वुड बी गॉड सिग्नल टू एंड इट।